तो दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा अभी इरेगुलर हो गया हूँ। बहुत प्रयास के बाद भी जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इस कारण भी जो है थोड़ा सा अ, मतलब डिसिप्लिन की थोड़ी कमी हो जाती है। आदमी थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, कभी सोचता रहता है कि ठीक है यार, देखेंगे बाद में, है ना। आज जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अ, एक होता है आपका एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। एक होता है इंफोटेनमेंट, यानी जानकारी से लबरेज जो है मनोरंजन। एक होता है आपका एड्यूटेनमेंट, यानी कि शिक्षाप्रद जो है मनोरंजन। और एक होता है आपका शोबिज, है ना। शोबिज यानी कि बिल्कुल उसमें शुद्ध रूप से कहा जाए तो चमड़ी दिखाने की बात है ना। तो जो बाकी तीन कैटेगरीज हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, एड्यूटेनमेंट हो गया, इंफोटेनमेंट हो गया, है ना, ये तो फिर भी स्वीकार्य है। मतलब समाज पर इसका असर जो है वो कम ज़्यादा ठीक ही पड़ता होगा, है ना। और अगर कुछ गलत असर पड़ता भी है तो उसको सुधारा जा सकता है। उसके बारे में जो है आप कुछ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। जवाब में और कुछ आप डॉक्यूमेंट्री या और कुछ आप इस तरह के प्रोग्राम या आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं और उससे आप जवाब दे सकते हैं, आप रेक्टिफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन जो शोबिज है, जो कि शुद्ध रूप से जो है एक चमड़ी दिखाने वाला जो एक प्रोग्राम है, उसकी भरमार जो है, चूंकि आज के ज़माने में ये महत्वपूर्ण क्यों है वो बता रहा हूँ मैं। आज के ज़माने में जो है ज़्यादातर लोग ज़्यादातर समय जो है वो अपने मोबाइल में गुजार रहे हैं। तो जो शोबिज है जिसमें कि काले गोरे भूरे, है ना, सांवले, हर कोई व्यक्ति जो है वो मोबाइल में झांक रहा है और शोबिज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की चमड़ी जो है उसको दिखाई जा रही है और उसको भरमार, मतलब उसके उसके दिमाग में, उसकी आंखों में, उसके सबकॉन्शियस में वो चीजें घुस गई हैं। इसका इम्पैक्ट जो है समाज पर क्या पड़ रहा है, पहले तो इसको स्टडी करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरा जो आकलन है, इसका इम्पैक्ट कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा, है ना। और इसके लिए जो है सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इसके बारे में जो है कुछ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है, कर रहा हो। 2000 के बाद जो है शनै शनै जो है ये बढ़ते रहा है। जो सोशल मीडिया और कंप्यूटर पर जो अपना क्रियाकलाप है वो बढ़ते रहे हैं। तो 2000 के पहले की पीढ़ी या 90 के पहले की पीढ़ी जो है उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि हाँ, बिना मोबाइल, बिना टीवी या बिना कंप्यूटर का जो है दुनिया कैसी होती थी। तो हमको थोड़ा सा उस ज़माने की याद है और इसलिए जो है हम लोगों को ज़्यादा ये अटपटा लगता है कि आज की पीढ़ी जो है वो कितना ज़्यादा इन चीज़ों को जो है उपभोग कर रही है और क्या ये उसके लिए अच्छा है। मतलब ये ऐसा समझिए कि अगर आप फास्ट फूड ही खाते रहें दिन में 3 टाइम, तो 4 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद जो है आपका शरीर जो है जवाब देने लगेगा, है ना। वो कहीं ना कहीं जो है या तो दिल में जो है कोई छेद हो जाएगा, चाहे कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है स्वास्थ्य के साथ। तो इसलिए जो है ये कहा जाता है कि अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। तो जो फूड फॉर थॉट है ना, जो मानसिक रूप से आप जो भोजन कर रहे हैं, जो लगातार आप जो है ये शोबिज में लगे हुए हैं, इसको थोड़ा सा जो है नियंत्रित करने की जरूरत है। और ये कोई अच्छा समाज नहीं बनाता है और समाज की जो क्रिएटिविटी है उसको स्क्यूड कर देता है एट बेस्ट। इसको जो है कहीं ना कहीं एक तरह से जो है इसको इसको एक पंगु बना देता है ना। कि आप जो है वो छोटी बातों में ही उलझे रहें और हमेशा जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर सबकॉन्शियस रहें हमेशा, कि मेरा ये और बेहतर हो सकता था और मैं क्यों ना इसके बारे में सर्जरी करा करके और प्लास्टिक सर्जरी करा करके, और अगर मुझे अपना पार्टनर चाहिए तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही पार्टनर चाहिए, है ना। ये जो मामला है ये हमेशा असंतुष्ट रखता है और सारी सामग्री होने के बावजूद, एक विकसित समाज में होने के बावजूद भी आपके अंदर जो है असंतोष जो है बढ़ता रहता है और कहीं ना कहीं आपको वो रेस्टलेस कर देता है। मतलब अ, आपको वो हमेशा बेचैन रखता है ना। तो अभी जो युवा पीढ़ी है ये, जैसा मैंने, जो वर्तमान में जो सत्ता में लोग हैं वो लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और वो लोग ये कहते रहे हैं कि भाई कई 100 साल के संघर्ष के बाद जो है आज ये समय आया है। तो इस समय का सदुपयोग करना उचित होगा और कहीं ना कहीं इस बात को हमको समझना होगा कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसको हम आगे के भविष्य के लिए तैयार करें, जिससे कि जब जो अभी सत्ता में है, जब वो थोड़ा सा वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ेंगे, तो ये पीढ़ी जो इंचार्ज होगी तो ये समझेगी कि हाँ, किस मुसीबत से जो है इसको निकाल के लाए हैं देश को,
और समाज को, और आगे जो है हमको जिम्मेदारी से कैसे अपना काम करना है, किस प्रकार की नीतियां अपनानी है, किस प्रकार के जो है क्या दृष्टिकोण रखना है, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, इसके बारे में जो है सजगता होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से कि इसका एक उदाहरण आपको देखूं कि शोबिज में जिस तरह से गोरी चमड़ी को हमेशा जो है आप मतलब डोमिनेंट दिखाया जाता है और हमेशा जो है उसी को बेहतर दिखाया जाता है, हमारे अगर आप पुरातन काल को देखें तो हमारे देवी देवता भी जो हैं वो किसी एक रंग में नहीं है, वो अनेक रंगों में हैं, और वो सुंदर लगते हैं, है ना, वो सुंदर लगते हैं। हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके सामने पूजा करते हैं, हम हमारे श्रद्धा के पात्र हैं वो। तो इसलिए जो है उन लोगों का जो एक विचार था, जो हमारे जो पूर्वज थे और जो ऋषि मुनि थे, उनका जो विचार था, हम उसी के साथ रहें तो बेहतर होगा। ये जो है कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, और सरकार को जो है, क्योंकि आजकल मैं सुन रहा हूँ कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर के राष्ट्रवादी ताकतें जो हैं वो काफ़ी बातें कर रही हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल ही कुत्सित और बिल्कुल ही परवर्टेड चीज़ें जो हैं दिखाई जा रही हैं, और इससे जो है समाज पर गलत असर पड़ेगा, और हर एक के अंदर प्रवृत्ति जाग रही है, उसके अंदर के जो अंधेरा है, उसके अंदर का जो गंदगी है वो बाहर निकालने का। तो उसके लिए चिंतित हैं, लेकिन जो छोटी चीज़ें हैं जो लगातार हमले कर रही हैं आपके समाज पर, उन पर भी गौर किया जाने की ज़रूरत है। और इसके बारे में जो है समाज में भी सजगता होनी चाहिए, और हम और आप अपने तौर पर भी प्रयास करें कि हम खुद और अपने आसपास जो हैं इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा हम अवेयरनेस फैलाएं, जिससे कि हमारे आसपास का समाज और माहौल जो है वो ठीक रहे। और इसके बाद में फिर जाहिर सी बात है कि जो अगर सरकार या राष्ट्रवादी ताकतें जो है, राष्ट्रवादी जो संगठन है, अगर वो इसके बारे में कोई अभियान शुरू करती हैं तो ये अच्छी ही बात है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि एक छोटी सी दुकान है, बहुत छोटी सी, मैंने स्टेशन के पास एक गुमटी जैसा है ना, जहाँ पे कि आपको पान मसाला वगैरह मिल जाता है, चाहे आपका जो सिगरेट, पान, तंबाकू, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। वो गुमटी में भी जो उन्होंने पोस्टर लगा कर रखा है उसमें बॉलीवुड के हीरो हीरोइन। क्या ज़रूरत है बॉलीवुड की हीरो हीरोइन का? किसी लोकल किसी जो है मॉडलिंग एजेंसी को हायर करें और उनसे कहें कि आप 10 या 12 या 15 या 20 ऐसे लड़के लड़कियों का जो है फोटो खींचे, जो कि यहाँ के जो आबादी है, लोकल आबादी, इस प्रांत की आबादी है, उसको लेकर के आप इस तरह के फोटो खींचें, उनके पोस्टर बनवाएं और उसको बांटें ना। दिक्कत क्या है? क्या जरूरत है? तमिलनाडु के जो लोग हैं उनका फोटो खींच करके, ताकि वो अभ्यस्त रहें। हर कोई जो है वो एक ही को हीरो, एक ही को हीरोइन मान के चलेगा तो फिर दिक्कत है ना उसमें। फिर बोलेगा कि अब हम तो इसके ऐसे हैं नहीं, तो हम तो कहीं के नहीं रहे, हम तो फिर वो, तो इससे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो है हीरो यही बन सकता है, यही गोरी चमड़ी वाला बन सकता है। ये जो है पहले भी ऐसा नहीं था। 80 या 90 के दशक में भी आप देखेंगे तो पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है, जैसे मान लीजिए, मैं नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन कई ऐसे हीरो जो कि सांवले और काले रंग के थे, वो भी जो है वो उनको बिल्कुल नायक की भूमिका में दिखाया जाता था, और उनका जो व्यक्तित्व जो है उनके डायलॉग के माध्यम से या उनके चरित्र के माध्यम से उभारा जाता था, और लोग पसंद करते थे। लोग उस समय सिनेमा हॉल में टिकट खरीद करके जाते थे, वहां बैठ कर ताली बजाते थे, और कई बार जो है 2-2, 3-3 बार जो है फिल्मों को देखते थे। और उसके बाद में चित्रहार में उनके गाने आते थे, चित्रहार के गाने भी वो एंजॉय करते थे फैमिली के साथ। और तो वैसा भी हमने समय देखा है, और जरूरत है कि जो है कहीं ना कहीं उसको हम इन चीज़ों पर विचार करके जो है समाज को कैसे शुद्ध रखना है, समाज को कैसे जो है कुत्सित होने से बचाना है। क्योंकि अमेरिका की आज स्थिति यही है कि वहां पे कुत्सित होने से समाज को रोका नहीं जा सका, और इस कारण से जो है वहां के गोरे जो हैं वो बिल्कुल संख्या में कम हो गए। दुनिया भर के लोग जो है वहां पे जाके डेमोग्राफी बदल रहे हैं, और आज आप देख रहे हैं कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो आज बिल्कुल बेचैन है कि किसी तरह से भारत हमारी टेक्नोलॉजी खरीद ले, क्योंकि उससे कुछ पैसे मिलेंगे और अपने रिसर्च को हम आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि वैसे तो कहाँ से पैसे मिलेंगे, कहाँ से मार्केट एक्सेस मिलेगा? मार्केट बचा ही नहीं है उनके पास, क्या करेंगे? लोग ही नहीं है, एजेड पॉपुलेशन है, और एजेड होते जा रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बाहर से, वो लोग दावा कर रहे हैं, वहां पे वो लोग पॉलिटिक्स में हावी हो रहे हैं। तो इसलिए जो है, जब कोई चीज आपने कई 100 वर्षों के संघर्ष के बाद, ऐसा आप दावा करते हैं कि कई 100 वर्षों के संघर्ष के बाद आपने ये हासिल किया है, तो इसको संजो के रखना जो है कहीं ना कहीं उचित होगा। यही जो है मूल संदेश है।